कीमतों में जो कमी की जा रही है, पेट्रोल में 12 रुपये फ़ी लीटर, डीजल में 30 रुपये फ़ी लीटर, मिट्टी के तेल में 12 रुपये फ़ी लीटर और लाइट डीजल ऑयल में 12 रुपये फ़ी लीटर। वफाकी हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। पेट्रोल 12 रुपये फ़ी लीटर सस्ता हो गया, नई कीमत 270 रुपये फ़ी लीटर होगी। डीजल की कीमत 30 रुपये फ़ी लीटर कम कर दी गई। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल 12 रुपये फ़ी लीटर सस्ता। इसाकदार कहते हैं माशी बहरान के बावजूद आवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर आवाम खुश। अच्छी बात है, ये पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल के रेट कम ही हो रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी होने चाहिए। अच्छा ही है, बस अल्लाह खैर का मामला करे, कम रहे तो ज़्यादा अच्छा है। कम होना चाहिए भाई, जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, 100 रुपये कम होना चाहिए। कहीं से तो बचत हो जाए। पाक फौज की तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। ISPR के मुताबिक जलाओ घिराव मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से हुआ। मंसूबे का मकसद ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल पर उकसाना और इदारे को बदनाम करना था। मुसल्लह अफवाज मनसूबा साजों और सहूलतकारों से आगाह हैं। अस्करी तनसीबात पर हमला करने वालों से अब कोई रियायत नहीं होगी। पाक फौज के खिलाफ अंदरूनी सहूलतकारों की मदद से गैर मुल्की फंडेड प्रोपेगेंडे पर शदीद तशवीश का इजहार। सोशल मीडिया कवायद की खिलाफ वर्जी पर सजा के लिए कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद पर जोर। सहूलतकार है, इमरान को रिलीफ देता है, इमरान के लिए कोर्ट में बैठा है। उमर अता बंदियाल शराफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ। इसके होते हुए पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन होगा अपने टाइम पे होगा, इंशाल्लाह तुम्हारे जाने के बाद होगा। इस्तीफा दें और घर जाएं वरना कौम कटहरे में खड़ा करने वाली है। मरीम नवाज ने चीफ जस्टिस से मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर PDM के धरने से धुआंधार खिताब। कहा चीफ जस्टिस के होते शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते, अब इंतखाबात इनके बजाय इनके जाने के बाद ही होंगे। हम 4-3 का फैसला भी नहीं मानते। चीफ जस्टिस ने इमरान खान की सहूलतकारी की। मरीम नवाज ने कहा इमरान खान ने अपने जत्थों को ट्रेनिंग दी, GHQ और कोर कमांडर हाउस पर मनसूबाबंदी से हमले किए। जो दहशतगर्द तंजीमें ना कर सकीं वो इनके पालतू ने कर दिखाया। मौलाना फजलुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना खत्म करने का ऐलान। सरबराह PDM ने मुजाहिरीन से खिताब में कहा हुकूमत पर नाजायज हाथ डालने की कोशिश की गई तो वजीर आजम और पार्लियामान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो कारकुनों को दोबारा बुलाएंगे। इमरान खान जुर्म करता है, अदालत जाता है और तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। क्या आप GHQ और कोर कमांडर के घर पर हमला करने वालों, शोहदा की यादगारों को उखाड़ने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं? PDM का इस्लामाबाद में पावर शो। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI समेत दीगर जमातों की कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार और जोश कारकुनान की नारेबाजी। एहतजाज खत्म होने के बाद कारकुनान ने जलसगा और इतराफ की सड़कों से कचरा उठा लिया। हुकूमत चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने को तैयार। कौमी असम्बली से तहरीक मंजूर। 5 रुकनी पार्लिमानी कमेटी कायम। रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया जाएगा। GHQ और जिना हाउस समेत सरकारी और फौजी तनसीबात पर हमलों के खिलाफ करारदाद भी मंजूर। ऐवान का तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कायमा कमेटी की भी बैठक। तौहीन पार्लियामेंट बिल की मंजूरी दे दी। हुकूमत बगावत के कानून की आड़ लेकर 10 साल के लिए कैद करना चाहती है। इमरान खान का नया इल्ज़ाम। बोले मंसूबा ये है कि बुशरा बेगम को जिंदान में डालकर मुझे अजियत पहुंचाएं। इसके बाद PTI क़यादत और कारकुनान को जकड़ लेंगे और आखिर में हमारी जमात पर पाबंदी लगा देंगे। खून के आखिरी कतरे तक हकीकी आज़ादी के लिए लड़ूंगा।
इमरान खान के नहले पर वजीर आजम का दहला, जवाबी ट्वीट कर दिया, लिखा इधर उधर की मनगढ़ंत बातें छोड़ें, शामिल तफ्तीश हों और अपनी करप्शन का हिसाब दें, बात खत्म। वजीर आजम ने आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुला लिया, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम जुमेरात को गवादर का दौरा करेंगे। पाक ईरान सरहद पर ईरानी सदर से मुलाकात का इम्कान, ईरान से बिजली की दरामद के मंसूबे का इफ्तिताह भी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन पर मुज़ाकरात बहाल करने की तजवीज़। चीफ जस्टिस ने कहा, अटॉर्नी जनरल पीटीआई की मुज़ाकराती टीम की रिहाई पर गौर करें। अदालत ने आइन ही नहीं हालात को भी देखना है। बाहर जो हो रहा है, इन हालात में आइन पर अमल दरामद कौन कराएगा? इलेक्शन हो भी गए तो कौन मानेगा? क्या इमरान खान हुकूमत को वॉकओवर देना चाहते हैं? जंग के हालात में इलेक्शन पर आइन खामोश है। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पेंडोरा बॉक्स, मगर उठाए गए नए नुकात गौरतलब करार, फरीकैन को नोटिस जारी। होना तो ये चाहिए था कि नाइस टू यू सी यू के बजाय अदालत को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कंडेम करना चाहिए और खान साहब को मौका फराहम करना चाहिए था कि आप फैसला करो कि आप दहशतगर्द के तंजीम हो या आप सियासी जमात। लेकिन अगर वो इनकार करे कि मैं इससे लाताल्गी का इज़हार नहीं करूंगा, इसका मज़हमत नहीं करूंगा, तो फिर इसका मतलब कि ये एक सियासी जमात नहीं रहा, ये अब एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सियासी जमात रहना है या नहीं, पीटीआई फैसला कर ले। अस्करी जमात बनना है तो पार्लियामेंट फिर उसी अंदाज में निपटेगी। बिलावल भुट्टो का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से जारहाना खिताब। पंजाब में पहले इलेक्शन को साजिश करार दे दिया, कहा किसी भी साजिश का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं। जो ज़बान हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनको समझ नहीं आ रही। इन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया है, इन्होंने अदल को मजाक बना लिया है। आप एक मुल्ज़िम को कह रहे हैं विश यू गुड लक, आप अपनी कुर्सी को कोई दामाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई सास के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जंग जो है सिर्फ एक है, उसके ऊपर फोकस है कि काजी फायद ईसा जो है सितंबर में जो है ना वो चीफ जस्टिस का। 3 रुकनी बेंच से अदल की तवक्को नहीं, हमारी जबान इन्हें समझ नहीं आ रही, इन्हीं की जबान में जवाब देना होगा। पार्लियामेंट के आईनी इख्तियारात के इस्तेमाल का वक्त आ गया। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। एहसन इकबाल बोले, हर फैसले का बेनिफिशरी इमरान खान है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ तो पार्लियामेंट फैसला करेगी कि करना क्या है। पार्लियामेंट ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। जमात इस्लामी की पेश करदा तजावीज़ मुस्तरद। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, किसी इदारे को इख्तियार नहीं है कि वो बालादस्त इदारे को कानून साजी से रोके। सदर पार्लियामान का हिस्सा हैं, उन्हें पार्लियामान के इख्तियार सल्ब करने का हक नहीं। अलकादर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की 23 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर। इमरान खान की हिफाजती जमानत में भी तोसी। इमरान खान और अहलिया सख्त सिक्योरिटी में लाहौर हाई कोर्ट आए। वफाकी काबीना ने पंजाब में रेंजर्स और बलूचिस्तान में फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। लाहौर में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। इज्तिमा, धरना, रैली, जुलूस और एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी। कई रोज से बंद सोशल मीडिया ऐप्स बहाल। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब काम करने लगे। फसादियों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन जारी। जना हाउस पर हमले में मुलव्वस 142 शरपसंद CTD के हवाले। मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई का इम्कान। मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे जारी। फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर पर हमला करने वालों के खिलाफ भी मिलिट्री एक्ट के तहत मुकदमात चलेंगे। तरनोल रेलवे स्टेशन को आग लगाने वाले 18 मुल्ज़मान भी गिरफ्तार। 9 अफगान बाशिंदे निकले। रावलपिंडी से फयाजुल हसन चौहान गिरफ्तार। कोहाट में कोयले की कान पर खूनी तनाज़ा। 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम के नतीजे में 14 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। कानपुर में तूफानी बारिशों से हादसात। 1 शख्स जान बहक, 8 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक दरख्त कार पर गिरने से ASI मौके पर दम तोड़ गया। मजीद कॉलोनी में छत गिरने से 2 बच्चे शदीद जख्मी हुए। गढ़ी रोड पर छपरा गिरने से 1 शख्स जख्मी हुआ।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों के लिए देखते रहिए समा।